दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मार्केट में नफरत फैलाने की होड़ मची है। कोई जो है सन्यासी सिंहानंद और नफरत फैलाने का कार्य करता है, तो किसी का पूरा बाल पका हुआ है, अपने आप को इस्लाम का प्रकांड पंडित कहता है और सारी बातें वो झूठ बताता है, तो उसका नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। वो ज्ञानवान बन के नफरत फैला रहा है। तो कोई जो है हाथ में एक माइक ले कैसे कूद कूद के सन ऑफ नागपुर, जिसको मैं कहता हूं मनीष कश्यप, वह पत्रकार बन के नफरत फैला रहा है। तो कोई जो है वसीम रिजवी, वह मुसलमान था, मुसलमान से जितेंद्र त्यागी हिंदू बन के नफरत फैला रहा था। मैं बता दूं, वसीम रिजवी का मार्केट में एक नया वीडियो आया है। उस वीडियो में वसीम रिजवी रोता, गिड़गिड़ाता, टेंशन में वो फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह कल जेल चला गया। जेल जाने के पहले वह वीडियो बनाया। वह वीडियो बना के कह रहा है कि मैं जब सनातन धर्म में आया तो मुझे वह सम्मान नहीं मिला। इसके बाद वह कह रहा है कि मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे खुदकुशी करने का मन कर रहा है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। इस तरह की वह बातें कर रहा है। दोस्तों पहले वसीम रिजवी का मैं परफेक्ट समझा दूं। वसीम रिजवी सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट था और वहां इतना पैसा चोरी किया कि उसके ऊपर सीबीआई जांच बैठ गई। सीबीआई जांच बैठते ही मुझे अच्छे से याद है, बंगाल असम का चुनाव था, 4 राज्यों में चुनाव था। उस वक्त यह कहता है कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इनको जो है डिलीट करना चाहिए। और मुसलमान जो है सब्र के बांध को तोड़ने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं चुनाव का समय है, गोदी मीडिया उनको दिखाएगा और बोलेगा मुसलमान सगे के नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे, मुसलमान सब्र रखा। उसके बाद इसने अपना एक कुरान ही लिख दिया जिससे 26 आयत हटा दिया, फिर भी मुसलमान सब्र रखा। उसके बाद इसने मोहम्मद साहब पे किताब लिखा, फिर भी मुसलमान सब्र रखा। उसके बाद यह जितेंद्र स्वामी बन गया, जितेंद्र त्यागी। मुसलमानों को उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो खुद से इस्लाम से खारिज कर चुके थे और निकाल चुके थे। यह बन गया जितेंद्र त्यागी और अपना गुरु बनाया यति नरसिंहानंद। मतलब यति नरसिंहानंद नामक नफरतबाज ने इसको गुरु दीक्षा दिया और इसका नामकरण जितेंद्र नारायण त्यागी किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमान औलाद नहीं पैदा करते, फौज पैदा करते हैं और मुसलमानों के प्रति बहुत अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया। इस कहता है कि अजान की आवाज से मेरे कुत्ते भौंकते हैं। इस तरह की यह बातें किया, फिर भी मुसलमान सब्र में रहा। लेकिन जो है इसको संज्ञान में लिया, विदेश और सब जगह यह मामला जब उठा तो इसको संज्ञान में लेके हरिद्वार में इसको पुलिस पकड़ के अंदर किया तो यति नरसिंहानंद इसके नाम पे चंदा वसूली किया कि भाई जितेंद्र त्यागी जी को छुड़ाना है, आप लोग चंदा भेजें, और 2 करोड़ चंदा मंगा के पूरा का पूरा चंदा खा गया। ये मैं नहीं कहता हूं, यति नरसिंहानंद के साथ जो चेले चपाटे रहते हैं ना, वो लोग भी भगवा कलर पहने रहते हैं, वे सब खुद आपस में, देखिए कुत्ते को घी हजम नहीं होता, आपस में झगड़ा कर लिए और झगड़ा करके वो क्या हुआ, बंदर बाट में वह सब आरोप लगाने लगे कि यति नरसिंहानंद 2 करोड़ खा गया। जब यह बात वसीम रिजवी को पता चला, वसीम रिजवी जेल से निकला, अपने घर चला गया, यति नरसिंहानंद से मिला तक नहीं। यति नरसिंहानंद इसके बाद पागल कुत्ते की तरह बोलने लगा कि मैं वसीम रिजवी से मेरा सारा नाता रिश्ता जितेंद्र त्यागी से मेरा समाप्त है, और इस तरह से नाता रिश्ता समाप्त कर दिया। अब जो है यह वीडियो बनाया है, वीडियो में वसीम रिजवी जेल जाने के पहले कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो मैं डिप्रेशन में हूं, तो मुझे खुदकुशी करने का मन हो रहा है, तो मुझे कोई सनातन धर्म अपनाया उसमें कोई सम्मान नहीं मिला, सनातन धर्म में इसको सम्मान मिला नहीं और इस्लाम से लात मार के निकाल दिया गया, तो यह होगा क्या, यह जेल बाहर जेल बाहर जेल बाहर। कुछ दिन पहले ये कहता था मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बाहर रोड पे सोता हूं। इस तरह का यह नौटंकी करते रहता है, लेकिन इस बार यह कह रहा है मुझे डिप्रेशन है, मैं खुदकुशी कर लूंगा। इस तरह की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको डर लग गया है कि इसको अब सजा हो सकती। नफरत फैलाओगे, देश में कानून जिंदा है, संविधान जिंदा है, जेल जाना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, मुझे मरने का मन कर रहा है, ऐसी बातें करने से मैं रविकांत भारती इसके प्रति 1% भी सहानुभूति नहीं रखता। इसको 1 साल पहले कहा था कि बेटा नफरत मत फैला मत फैला मत फैला, उस वक्त तो नहीं माना। अब जो है तुम्हें डंडा पड़ना है कानून का, तब तुम रोना शुरू कर रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दोषयुक्त मन से किया गया कार्य दुख को वैसे ही अपने पीछे खींचता है जैसे बैल पहिए को अपने पीछे खींचता है। जब बैल चलेगा तो उसके पीछे पहिया चलना निश्चित है, अगर वह बंधे हुए हैं।
ठीक उसी प्रकार तुम दोषयुक्त मन से कार्य किए हो, तुम नफरत फैलाने का कार्य किए हो, तो अब तुम्हारे पीछे दुख ऐसे अनुसरण करेगा जैसे बैल के पीछे पहिया। तो अनुसरण कर रहा है। अब क्यों रो रहे हो? अब क्यों डिप्रेशन हो गया? अब क्यों आत्महत्या करोगे? क्या उम्र ज्यादा हो गई है? इस उम्र में जेल भारी पड़ रहा है? तो तुमको यह एक बार भी नहीं सोचे कि मैं इस तरह का भयानक बयान दूंगा, देशव्यापी दंगे करवाने की मानसिकता रखूंगा, तो क्या तुम्हें पूजा जाएगा? तुम्हें पूजा नहीं जाएगा। आज भी इस देश में कानून जिंदा है और तुम्हें कानून के तहत ही तुम्हारा बेल रिजेक्ट हुआ। अब तुम अंदर जाओ और जब अंदर जाके तुम सड़ोगे तो शायद तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, क्योंकि अगर आदमी गलती किया है तो उसका इंसाफ, उसका न्याय होना चाहिए, उसको जेल में सड़ना चाहिए। ऐसे में तो प्रत्येक बलात्कारी, प्रत्येक गुंडा, प्रत्येक मवाली वो रो रो के जो बोलेंगे जेल से बाहर हो जाओ। भाई इनको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए। और वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद, ये सब लोग आतंकवादी नहीं है, उससे बढ़ के हैं आतंकवादी से कहीं, क्योंकि आतंकवादी एक जगह ब्लास्ट करवाता है, इन लोगों के बयान जो है देश को देशव्यापी दंगे में ढकेल सकता है। तो मैं बहुत ही खुश हूं वसीम रिजवी का जो हाल हुआ, और बाकी जो नफरतबाज बचे हैं सीख लो, और सीख के देख लो, देख के सीख लो, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हारी यह स्थिति होगी तो तुम्हें भी रोने के आंख नहीं मिलेंगे और ऐसे ही डिप्रेशन, हार्ट अटैक, खुदकुशी, इस तरह की बहाने बनाओगे सिर्फ इसलिए कि सजा से बच सको। इसलिए समय रहते चेत जाओ।